गुस्सा करने से आपके लिए संघर्ष और दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बदलें, तो बदलाव के लिए एक अच्छा उदाहरण स्वयं को बनना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 21 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 अक्टूबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं गोवर्धन पूजा का सही समय क्या है, पूजा विधि क्या है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि शाम के 5:55 तक रहेगी, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रात के 10:59 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। और कन्या राशि में चंद्रमा सुबह के 9:30 बजे तक, या ये कहा जाए 9:36 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे तुला राशि में। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 11:14 से 2:14 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यहां यात्रा करें तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वेशी योग, अवयोग, कुहू योग, पामर योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं पर उससे पहले आने वाले समय के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के आप सीरियस हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझना चाहते हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक सिद्ध होगा, बच्चों के विवाह से संबंधित कोई परेशानी हो, अपने बिजनेस से संबंधित कोई चर्चा आप करना चाहते हैं, तो समय रहते टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। यहां पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि सुबह 9:36 पर तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। उसी बेसिस पर आपको आज के राशिफल प्रदान किया जा रहा है। मेष राशि के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपको प्राप्त हो रही है 70% पॉजिटिविटी की। सुख सुविधाओं में वैसे भी वृद्धि देखने को लगातार मिल रही है और ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना ये आज के दिन को 4 चांद लगाने वाला है। खाने पीने के शौक पूरे होंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग जो है कहीं ना कहीं लिटरेचर से संबंधित सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट इस समय ज्यादा रहेगा। कोई ना कोई किताब या फिर ये कहा जाए कोई नॉवल इस समय में पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा यहां पर प्रकट करते आप नजर आएंगे। ऐसे समय में सोशलाइजिंग स्किल्स आपकी काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। ऐसे समय यह भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं गेट टुगेदर है फ्रेंड्स का, तो उसमें नए दोस्त बनाने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। वाहन का सुख कहें, वाहन से प्रसन्नता कहें, घर परिवार की सुख शांति इस समय में बढ़ती नजर आने वाली है। और जीवन साथी के माध्यम से विशेष तौर पर आज के दिन कोई ना कोई ऐसी आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी जिसके लिए बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, या ये कहा जाए कोई इनके नाम से इन्वेस्टमेंट किया गया था, तो उससे संबंधित कोई अच्छी खबर इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए आज के दिन 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं विवादों से यहां मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये कहा जाए कि सही तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के। यंगस्टर्स हैं तो आप भी घर परिवार की इस समय में जिम्मेदारियों को हाथ बटाते हुए नजर आएंगे। गृहिणी हैं, आप विशेष तौर पे लक फैक्टर लेकर के अपने पार्टनर्स के लिए, अपने परिवार के लिए इस समय लेकर के आ रही हैं। जो चीज इतने समय से नहीं हो पा रही थी वो कहीं ना कहीं आपके बीच में आने से या आपकी किसी ओपिनियन के कारण पूरी होती नजर आ सकती है। यह दिन उन्नतिदायक रहेगा, इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा और आपके घर परिवार में संपन्नता और सुख अवश्य लेकर के आएगा। जो यंगस्टर्स ऐसे समय में इंटर्नशिप कर रहे थे और दीपावली की छुट्टियों के लिए घर लौटे थे, आपको भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ में कुछ फ्रिक्शन चल रहा था, उसको अब
स्ट्रेटन आउट करने का मौका, आयरन आउट करने का मौका यहां पर आपको मिल सकता है, जो फिर से आपकी जो वहां पर वैल्यू है, कंपनी में वैल्यू है, उसको स्टेबलाइज कर पाएगा। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, 25% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दें कि प्रैक्टिकल बनकर के चलें, इलॉजिकल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। जितना ज्यादा हो अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना बेहतर रहेगा। और इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि परिवार के ही कुछ सदस्य हैं जो इस समय में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकते हैं। उनका बर्ताव है, उनका व्यवहार है, उनके खर्च हैं, वो इस समय में आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में अपनी सेहत से संबंधित विशेष तौर पे सावधानी बरतिएगा। कहीं आस पड़ोस में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जो आपके काफ़ी करीबी थे या फिर आपके पहचान में थे, आपके जान पहचान में थे, उनके लेकर के कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो आपको इस समय स्ट्रेस में डाल दे, घबराहट वाले सिचुएशन में डाल दे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिचुएशन है, हैंडल की जा सकती है। इस समय में पैनिक होकर के डिसीजन लेने की गलती ना करें। वहीं यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में इस समय में सुबह सुबह मन मुटाव जो है ये उभर करके आ सकता है। थोड़ा अपने आप पर, अपनी जुबान पर आपको ध्यान देना होगा, अपने बर्ताव पर ध्यान देना होगा। कुछ ज्यादा ही जो आप इस समय में शोशा करते हैं या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, उससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि 80% तक तो आपको सिचुएशन सपोर्टिव मिल गई है, नुकसान नहीं है, मूड स्टेबलाइज हो जाता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवरली पैनिक होकर के अपने आप को किसी सिचुएशन में ना डाल दें। नेगेटिव थिंकिंग जो है ये हावी ज्यादा है। क्या नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। बस इस बात को ध्यान दीजिए, जो समय बीत चुका है उसको जाने दीजिए। आज पर और आने वाले कल पर फोकस करना है। अब क्या बेहतर कर सकता हूं मैं, और मेहनत कैसे कर सकता हूं मैं, और चीज़ों को बेहतर क्यों बना सकता हूं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय घर परिवार की सुख सुविधाओं पर आपको ध्यान देना है। और वहीं जो यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में हैं, इस समय बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको बरतनी होगी। कहीं ना कहीं छोटी सी किसी बात को लेकर के बहस जो है वो बहुत बड़ी बन सकती है। कोल्ड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं वो आपको मिल सकता है कि ना फ़ोन पे बात करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना सामने मिलेंगे। उस तरीके की सिचुएशन सामने हो सकती है जो इमोशनली आपको थोड़ा वॉलेटाइल बना दे। पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस ना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। थोड़ा सा पेशेंस और कुछ नहीं, बस पेशेंस रख लीजिए। जो चाहते हैं हर चीज की प्राप्ति होगी, और अगर प्राप्त आज ना भी हो तो उससे संबंधित कमिटमेंट जरूर मिल जाएगा। यह कहा जाए कि परिवार से किसी बात की आस लगाए बैठे हैं तो वो यहां पर पूरी हो सकती है। घर में नई खुशियों का इस समय में आगमन हो सकता है। संतान से इस समय लगाव ज्यादा महसूस होगा और सुख सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऐसे समय में विशेष तौर पे कहूंगा, अगर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उसके माध्यम से शानदार इस समय लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। हर क्षेत्र में सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। और ऐसे ही समय में गृहिणी है, आपके लिए भी कहूंगा कि इच्छाओं की पूर्ति यहां पे संभव होगी। और कहीं ना कहीं घर परिवार के जो छोटे सदस्य हैं, आपके देवर हैं, देवरानी हैं, इनके माध्यम से इस समय सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। प्रेम की बौछार इनके माध्यम से होती नजर आएगी। जो क्लोजनेस है फैमिली रिलेशन में, वो यहाँ पर आपको देखने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम से भी कम 16 डॉट्स हैं। बैर मिनिमम मैं मानता हूं कि 18 डॉट्स होने चाहिए हैं, पर उससे भी कम होने के कारण आज के दिन की सिचुएशन 18% से 15% तक सपोर्टिव है। अब इस बात का यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, उसको लेकर के गुस्सा है, डिप्रेस्ड हैं,
ये परेशानी का कारण है। ऐसे समय में आग में घी डालने का काम बाकी सदस्य करेंगे, ये कहा जाए ऐसे रिश्तेदार करेंगे जो घर आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आंखों में धुंधलेपन की शिकायत घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को करते हुए नजर देखेंगे आप। वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान कहें, बहुत ज़्यादा खर्च कहें, संभव हो सकता है। परिवार के साथ में भी मनमुटाव जो है वो इस समय बढ़ सकता है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय का बात है और इसको बस ध्यान रखते हुए आपको बिताना है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, बच्चों की सेहत को लेकर के विशेष तौर पे चिंता इस समय ज़्यादा रहेगी। माथे पर शिकन लगातार रहेगी। हो सकता है कल फटाके फोड़ते हुए थोड़ा हाथ कहीं जल गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, तो उसको लेकर के चिंता आप इस समय में ज़्यादा करती नजर आएंगी। थोड़ा अपने आप को भी हैंडल करें, अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। सुबह 9:36 तक का समय फिर भी कहूंगा कि मन मुताबिक नहीं था। सुबह जल्दी उठे हैं, कहीं बाहर निकले तो लोगों के साथ में जो चर्चाएं होनी थी वो नहीं हो पाई, जो कमिटमेंट था वो सामने वाला पीछे हटने की बात कर रहा है या कहीं ना कहीं डाउटफुल नेचर आपको उनका दिख रहा है, पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 9:36 पर सुबह जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेंगे राशि भाव में, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलेगा, एक नई एनर्जी का प्रवाह आप में देखने को मिलेगा जो आपको और ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के साथ में आगे बढ़ाने वाला है। आपकी जो बोलने की क्षमता है उसको बेहतर बनाने वाला है, सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाने वाला है। वो चाहे गृहिणी हो तो आप भी अपनी बात को मनवाने का रास्ता यहां पर खोज लेंगी, यंगस्टर्स हैं तो आप भी अपनी बात को कैसे भी करके मनवा लेंगे, और व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहां पर जो इमरजेंसी सिचुएशन कहें, ये कहें कि अचानक से एजेंट को कॉल किया कि कोई बात नहीं, छुट्टी है पर आज के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल लीजिए, ये प्रॉपर्टी मुझे बता दीजिए, मैं फाइनलाइज करना चाहता हूं, तो वो सिचुएशन यहां पर अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वाहन का सुख प्राप्त होगा, वाहन से प्रसन्नता प्राप्त होगी और सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्वयं गाड़ी चलाते हैं परहेज कीजिए, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जा रहे हैं कोशिश करें कि नशे से दूरी बनाए रखें, कोई भी ऐसे झगड़े में ना फंसें जो आपका नहीं है, किसी और का किया है तो बीच में समझाने का प्रयास कर झगड़े को जल्द से जल्द टालने का प्रयास करें। ऐसे समय में आलस, थकान जो है ये सबसे बड़े आपके दुश्मन बन बैठे हैं और घर परिवार में मेहमानों का आना ये कहीं ना कहीं आपको विचलित भी कर सकता है, आपके खर्च जो हैं इसको बढ़ा भी सकता है। ऐसे समय में जो गृहिणी है विशेष तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके खर्च जो हैं ये घर परिवार को महंगे इस समय ज्यादा लगने वाले हैं। धनतेरस और दीपावली बीतने तक तो कोई परेशानी नहीं थी, पर अब उन्हीं खर्चों को लेकर के तंज कसा जा सकता है, तो थोड़ा इस बात को समझ करके चलिएगा कि मन की हो चुकी है तो अब किसी को कुछ कहना है तो अवश्य कह सकते हैं। आपने अपने मन की कर ली है, आप संतुष्ट हैं, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए है। ऐसे समय में हरे रंग का उपयोग करेंगे, हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का शर्ट पहनेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं एकादश भाव में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में ये कहा जाए क्योंकि आज के दिन मेजॉरिटी व्यापार हैं वो बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, जो ऑफिसेज हैं वो आज छुट्टी मना रहे होंगे, तो इस कारण से घर परिवार के साथ में जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता वाली है। साथ में घूमने की प्लानिंग हो सकती है, साथ में कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल या मंदिर जाने का प्लान यहाँ पर बन सकता है। ऐसे समय में शत्रु वर्ग जो हैं वो आपसे दूरी बनाए रखेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहना पड़ेगा कि अगर घर में यंगस्टर्स हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, तो उनके विवाह संबंध यहाँ पर तय होते नजर आ सकते हैं।
परिवार में मेहमानों का आना इस खुशी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करने वाले हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार आपको भी देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे जो पेट से संबंधित परेशानी थी, गैस्ट्रिक संबंधित परेशानियां थी, उससे यहां पर आपको राहत मिलने वाली है। और अब आगे आने वाले समय में बिजनेस से संबंधित क्या यात्रा करनी है, कहां जाना है, किस व्यक्ति से मिलने पर आपका काम पूरा हो सकता है, उस प्लान को यहां पर आप जॉट डाउन करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है, और इस समय में जिसे हम अनुभूति कहते हैं, एक बिलीफ कहते हैं और इंट्यूशन कहते हैं, वो यहां पर प्राप्त होगा। ऐसा महसूस होना कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो चुकी है, यह अनुभूति अवश्य ही इस समय आपको प्राप्त होने वाली है। जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिलने वाली है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात यहां पर संभव हो पाएगी। दोस्तों का साथ विशेष तौर पे आज के दिन को 4 चांद लगाने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बड़ा आप परचेज करना चाह रहे हैं, या फिर इस समय में कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, तो परिवार का समर्थन यहां पर आपको प्राप्त होगा, यहां पर सहमति आपको प्राप्त होगी। और नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे जो इस समय अपनी नौकरी पे जाएंगे, या ये कहा जाए कि फिर बैक टू पवेलियन जाने वाले हैं, अपनी कर्म भूमि पर जाने वाले हैं, तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में छोटे मोटे बदलाव काम से संबंधित विशेष तौर पर नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल कहें या ये कहें कि एक बार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या ये सही मार्ग है। पर थोड़ा इंतजार कीजिए, यह आपके लिए प्ले आउट फेवर में करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9वें भाव में। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ बातों की चिंता अवश्य सताने वाली है। सुबह सुबह का समय जो है, घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के मन मुटाव था, तो वो मन मुटाव अभी भी दिल में घर कर बैठा है, और इस कारण से पुत्र के साथ में मतभेद कहें, पिताजी के साथ में मन मुटाव कहें, यह देखने को मिलेगा। ऐसे समय में उन्हीं बातों को लेकर के पूरे दिन आप घोटते चले जाएंगे। मन में वो तूफान जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे में योग प्राणायाम करना, मेडिटेट करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, गलत लोगों की संगति से दूर रहें। आज का दिन, क्योंकि हम मारवाड़ में मेजरली इस दिन को रामा श्यामा कहते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलने जाते हैं, घर परिवार वाले सदस्य घर पे आते हैं, दोस्तों से मिला जाता है, उनके घर परिवार में मिला जाता है, तो इसके लिए ये जो विशेष तौर पे काम है, ये करने का आज के दिन मौका रहेगा। पर इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि गलत लोग जो हैं, गलत मानसिकता वाले लोग हैं, जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों का आगमन भी आज के दिन आपके घर पर होने वाला है। ऐसे समय में धार्मिक आस्था जो है वो आपकी ज्यादा रहने वाली है। कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में बाहर घूमने की जो चाहत है, विशेष तौर पर मंदिर जाने की चाहत है, वो आज के दिन आप संपन्न करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। इस समय में अब ध्यान रखना है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। कहीं ना कहीं बॉडी पेन, थकान की यहां पर शिकायत ज्यादा रहेगी। खान पान को लेकर के चिंता आप ज्यादा करते नजर आएंगे, और घर परिवार के साथ में छोटी सी बात को लेकर के राई का पहाड़ जो बना बैठते हैं, इतनी सी बात थी, उसको नजरअंदाज किया जा सकता था, या तो फिर सिर्फ एक बार कह करके छोड़ा जा सकता था। बस उसी बात को लेकर के घर परिवार पर आज के दिन आप गुस्सा किए जा रहे हैं। इससे परहेज कीजिएगा। जो नुकसान था वो हो चुका, जो स्थिति थी अब उससे बाहर आप आ चुके हैं। अब फेवरेबल चीजों पर ध्यान दें। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके शब्द जो हैं वो ससुराल पक्ष में संबंधियों को चुभ सकते हैं। यह तनाव का कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय। यह कहा जाए गोवर्धन पूजा का सही समय क्या है, पूजा विधि क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, इस दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विधान होता है, और धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से साधक के समस्त दुख संताप दूर हो जाते हैं।
तो ऐसे में इस बार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब होगी, किस दिन गोवर्धन पूजा करने का पर्व मान्य है, इस पर चर्चा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर को शाम के समय 5:55 पर आरंभ हो रहा है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को रात को 8:17 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि अनुसार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। अब यहीं 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है यह सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक आपको प्राप्त होगा। इसके पश्चात दोपहर में दूसरा मुहूर्त प्राप्त होगा 3:29 से लेकर 5:44 तक। इस समय में पूजा की जा सकती है। यहां पर यह भी समझाता हूं कि महत्व क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए थे, भारी बारिश की थी और भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। यह त्योहार प्रकृति को समर्पित है। अब पूजा विधि, तो गोवर्धन पूजा के दिन सुबह के समय गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति को फूल और रंग से सजाया जाता है और गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करते हैं। कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाते हैं। इसके बाद में इस दिन गाय है, बैल है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और पूजा करने के पश्चात गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा कर इस दौरान जल हाथ से लेकर मंत्र का जाप किया जाता है और अंत में आरती करके पूजा को संपन्न किया जाता है। आप सभी को भी मैं ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि 21 तारीख को सिर्फ और सिर्फ दुकानदार हैं, शोरूम ओनर्स हैं, व्यापारी हैं, वो लक्ष्मी पूजन कुंभ लग्न में भी कर सकते हैं जो कि स्थिर लग्न माना जाता है, लाभ और अमृत की चौगड़िए में भी कर सकते हैं और इसी के साथ में सुबह के समय जो सभी व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने कि 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन किया है, कल के एपिसोड में मैंने आपको समय बताया है जिसमें वापस यथास्थान सभी सामग्री को आपको रखना है। तो इसका ध्यान रखते हुए आज के दिन की शुरुआत करें और कल के दिन गोवर्धन पूजा आप मनाएंगे। इसी के साथ हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।